आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को लेकर के चल रहे थे और उसमें हमने दो चैप्टर कवर किया था। पहला चैप्टर था आपका इंडिया लोकेशंस, बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। वहीं दूसरा चैप्टर हमने कवर किया कि इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसा है और उसमें हमने जाना कि भारत को कुल 6 फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है या 6 भागों में बांटा गया है। आज की कड़ी में हम लेकर के चल रहे हैं फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, पीछे आप देख लीजिएगा कौन सा है। और ये जो मैं यहां लेकर चल रहा हूं सीधे फर्स्ट फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा हूं, जिसे कि हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसे कि हम सरल शब्दों में हिमालय के रूप में जानते हैं। तो जब हम बात इंडिया के फिजिकल डिवीजन में नॉर्दर्न माउंटेन्स की करते हैं तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो संरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 संरचनाएं हैं। पहली संरचना है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरी संरचना है हिमालय और तीसरी संरचना है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ध्यान रखेंगे शब्दों को। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 प्रकार की संरचनाएं हैं। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां यानी पूर्वांचल हिल्स। इन तीनों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है नॉर्दर्न माउंटेन्स। यानी इसका अर्थ है कि हिमालय और नॉर्दर्न माउंटेन्स दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों में अंतर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग ना होते हुए भी हिमालय से जुड़े होने के कारण उसे हिमालय के ही एक स्ट्रक्चर के तौर पे पढ़ा जाता है। ठीक वही हाल है पूर्वांचल की पहाड़ियों का। पूर्वांचल की पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो कुछ हिमालय के हिस्से हैं और कुछ दक्कन के पठार के हिस्से, दक्कन प्लेट्यू के हिस्से हैं। लेकिन ज्वाइंट रूप से इन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को हिमालय के स्ट्रक्चर में ही रख करके देख करके पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड हिमालय एक नहीं है, फिर भी हम उन्हें हिमालय के नाम से पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम हिमालय, जिसे कि हम संपूर्ण नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ रहे हैं, हिमालय के नाम से जान रहे हैं, उसको समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जाहिर सी बात है आजकल जियोलॉजी का उदय हो चुका है, ज्योग्राफी का उदय हो चुका है, इतना सारा हम कॉम्प्लिकेटेड डिविजन्स कर ले जाते हैं। शुरुआती दौर में हिमालय सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखलाओं के समूह को कहा जाता था या पर्वतों के समूह को हिमालय कहा जाता था। उस दौरान साइंस का इतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को हिमालय ही मान करके लोगों ने देखा और आज भी अक्सर देखा जाए तो एग्जाम में इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है हिम और दूसरा शब्द है आलय। इसका मतलब है कि हिम का अर्थ हुआ स्नो और आले का अर्थ हुआ एबोर्ड, यानी कि जहां रहा जाता है घर। तो हिम के घर को हिमालय के नाम से हम जानते हैं। कॉन्सेप्ट यहां क्लियर है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद अगली स्थिति देखा जाए तो हिमालय की स्थिति क्या है, लोकेशन। तो अगर हम देखते हैं तो हिमालय 5 देशों में फैला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी चीज दिखाई दी, 5 कंट्रीज में फैला है। कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला आपका भारत है, दूसरा है आपका नेपाल, तीसरा है चाइना, चौथा है भूटान और 5वां है पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर के हिमालय का एक्सटेंशन 5 कंट्रीज में है, यह भी भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हिमालय को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की संख्या दी गई है, यानी इट इज द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एक पॉइंट आपको यह मिला। फिर अगली स्थिति क्या दिखाई देती है? अगर हम देखते हैं तो इसका नेबरहुड रीजन कौन कौन से हैं, इसके पड़ोस में और कौन कौन से पर्वत हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे पहला जो नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ लाइज द तिब्बत प्लेट्यू। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे तो कुनलुन पर्वत है। क्लियर हुआ? यानी कि हिमालय भारत के उत्तर में है, इंडिया के नॉर्थ में है, और हिमालय के नॉर्थ में तिब्बत प्लेट्यू है। और तिब्बत प्लेट्यू के नॉर्थ में कौन सा पर्वत संख्या है? कुनलुन पर्वत। यह चीज भूलनी नहीं चाहिए, आप स्ट्रक्चर को ठीक से देख लेंगे। अब अगली चीज देखें, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो पूरे हिमालय के विस्तार में जो सबसे पश्चिमी बैंड है, वेस्टर्न बैंड, हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व तक करीब करीब 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस करीब 24-2500 किलोमीटर की श्रृंखला में जो सबसे वेस्टर्न जो छोर है उसे हम सुलेमान माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न छोर कौन सा है? सुलेमान माउंटेन्स। आप ठीक से ध्यान दीजिएगा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और फिर अगर अगली स्थिति देखें तो इसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत पड़ता है।
अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर स्ट्रक्चर कुछ हिमालय के हैं, कुछ ट्रांस हिमालय के हैं। तो फिलहाल चूंकि ट्रांस हिमालय को मैंने बताया कि हिमालय के भीतर ही रख करके पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चरिंग आपको भूलनी नहीं चाहिए। हिंदकुश, उसके नीचे है सुलेमान, ये हिमालय का वेस्टर्न एक्सटेंशन है। अब जब बात आती है ईस्टर्न एक्सटेंशन, यानी कि पूर्व में कहां तक फैल करके गया है, तो आप इंडिया के मैप को देखिए और नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंच रहे हैं तो इसमें दिखाई दे रहा है मिजो हिल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगली स्थिति दिखाई देते हैं मणिपुर हिल्स। तो मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स इसकी पूर्वी सीमाएं बनाती हैं, नागा हिल्स हैं। फिर उसके बाद और अंत की तरफ अगर चले जाएंगे तो अराकान योमा जो कि म्यांमार में पड़ता है, वह भी इसका अंतिम पूर्वी छोर ही आप उसे कह सकते हैं। पटकाई बुम की पहाड़ियां, ये सभी इसके पूर्वी छोर हैं। आप देख सकते हैं जितने भी यहां नाम दिए हैं, आगे चल करके सबको हम डिटेल में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और एग्जाम आपका सफल बनाया जाएगा। तो इतना चीज आपने बेसिक समझ लिया होगा। तो ध्यान रखें इसमें से क्या चीजें आप पाए कि वेस्टर्न एक्सटेंशन कहां पे है आपका, तो दैट इज अफगानिस्तान में है, जिसे कि हम हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। दूसरा पाकिस्तान में है, जिसको कि सुलेमान पर्वत कहते हैं। और अंतिम जो छोर दिखाई दे रहा है, आप देखिए बांग्लादेश के जस्ट नीचे अराकान योमा। जब अराकान योमा जाते हैं तो वह अपने देश में ना पढ़ करके म्यांमार में पड़ता है। तो ये तो हुआ हिमालय का एक बेसिक एक्सटेंशन। नाउ अब इसके अलावा हिमालय के बारे में सामान्य परिचय देखा जाए तो क्या चीजें दिखाई देती हैं कि इसकी ही जो चोटी है, जो पीक है, वह दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। आप सभी परिचित हैं इससे, जिसे कि हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे हिमालय रेंज में जो ये मैंने 2500 किलोमीटर की बाउंड्री दी, इसमें करीब करीब 50 से अधिक चोटियां हैं, पीक्स हैं, जिनकी ऊंचाई 7000 या 7200 मीटर से ऊपर है, यानी 7200 मीटर से एबव की अप्रोक्सीमेट 50 पीक्स हैं। नाउ अगली चीज देखें, इस पूरे हिमालय रीजन से, क्षेत्र से करीब 19 बड़ी नदियां निकलती हैं और ये जो 19 मेजर रिवर्स निकलती हैं, इन्हें 3 ड्रेनेज सिस्टम में बांटा जाता है। एक है आपका इंडस ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि ये 19 नदियां जो चाहे गंगा में जाके मिल रही हो या उसकी सहायक नदी हो, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो या फिर सिंध की सहायक नदी, सभी किसी न किसी ग्लेशियर, हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं। तो ध्यान रखेंगे कुल कितनी नदियां निकलती हैं, 19 बड़ी नदियां निकलती हैं। चलते हैं और भी रोचक तथ्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिर इसके निर्माण की कहानी को हम देखते हैं। तो अगला फैक्ट दिखाई देता है, यहां पर बर्फीले तेंदुए पाए जाते हैं। क्लियर। अगली स्थिति में देखें, हिमालय को पर्वतराज की संज्ञा दी गई है। छोटे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि पीसीएस में नहीं आएंगे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो भारत के कई सारे जो तीर्थस्थल हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, हिमालय के पास पाए जाते हैं। पिलग्रिमेज कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, आप इन सबसे परिचित हैं, अमरनाथ है। अगली चीज हमने इसके विस्तार को जाना कि कितना है, 2500 किलोमीटर के आसपास है। तो ये तो हो गया हिमालय से जुड़ा हुआ सामान्य तथ्य। अब हम आते हैं जरा सा इसके स्ट्रक्चरल डिवीजन पे। तो जब हम हिमालय के स्ट्रक्चरल डिवीजन पे आते हैं, या सॉरी डिवीजन पे आते हैं, तो इसकी कुल 2 प्रकार से डिवीजन किए गए हैं। पहला डिवीजन है दैट इज स्ट्रक्चरल डिवीजन, यानी कि संरचनात्मक विभाजन, यानी हिमालय को स्ट्रक्चर के आधार पे कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और दूसरा आता है आपका रीजनल डिवीजन, कि जो ये 2500 किलोमीटर का रेंज है, जैसा कि मैंने बताया सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र, ये 2500 किलोमीटर को क्षेत्र के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। तो 2 डिवीजन आपको हिमालय में पढ़ने हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा है रीजनल डिवीजन। और क्वेश्चन दोनों से ही पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस स्ट्रक्चरल डिवीजन से आते हैं और बहुत बारीकी से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो स्ट्रक्चरल डिवीजन क्या है, इसमें टोटल हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। आप इसको देख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है, मैं पीछे हट जा रहा हूं, आप लिखा हुआ देख लें। तो जो पहली कैटेगरी है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पार्ट ना होते हुए भी इससे अटैच्ड है, इसलिए इसको इसका पार्ट माना जाता है। तो टोटल नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम हिमालय मानकर ही पढ़ रहे हैं और विशेषज्ञ भी कई इस चीज को मान करके चलते हैं एक साथ। तो ट्रांस हिमालय पहला है डिवीजन। दूसरा है द ग्रेटर हिमालय। जी हां, यही मुख्य हिमालय है। ट्रांस का मतलब होता है उस पार, यानी हिमालय के उस पार के पहाड़ जो हिमालय जैसे हैं उसको ट्रांस में रखा गया है। तो ट्रांस हिमालय है पहला, दूसरा है ग्रेटर हिमालय और तीसरे में आता है आपका लेसर हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। फिर उसके बाद जो 4th डिवीजन है दैट इज शिवालिक हिमालय। 4th डिवीजन के बाद अगला शिवालिक हिमालय को ही आउटर हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद इसका 5th डिवीजन आता है जिसे कि हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, यानी कि द पूर्वांचल हिल्स और द ईस्टर्न हिल्स।
तो ये इसका स्ट्रक्चरल डिवीजन हुआ। स्ट्रक्चरल डिवीजन के बाद अब इसका रीजनल डिवीजन क्या है? तो रीजनल डिवीजन में सबसे पहले क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला आता है दैट इज कश्मीर हिमालय। ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे अलग है, रीजन के आधार पे अलग है, और सॉफ्टली आपको हैंडल करते हुए चलना है। तो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय का हिस्सा कौन सा है? जो मैंने बिल्कुल नॉर्थ का हिस्सा बताया आपको। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है हिमाचल हिमालय, जी हां। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है कुमायूं हिमालय, चौथे पे आता है असम हिमालय, और असम हिमालय के बाद फिर सीधे आता है आपका अरुणाचल हिमालय। तो यानी कुल मिलाकर के अगर देखें इस पूरे सिस्टम में तो कितने हो गए? एक कश्मीर, दूसरा उंगली पे काउंट करते चलिए, कौन सा हुआ? हिमाचल, तीसरा हुआ कुमायूं, चौथा हुआ असम, पांचवा हुआ अरुणाचल। तो ये हो गए आपके रीजनल आधार पे डिविजन्स। नाउ तो ये जो चीजें हो गई इससे संबंधित सामान्य जानकारी। अब जरा सा जीएस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब हम हिमालय के निर्माण को थोड़ा सा समझ लें कि कैसे हुआ हिमालय का निर्माण। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी अक्सर पूछा जाता है खास करके यूपीएससी के एग्जाम्स में, और लड़के गलत करके चले जाते हैं। तो जब हम हिमालय की बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण आज से करीब 50 मिलियन ईयर्स एगो हुआ, यानी कि 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ। अब देखें कैसे हुआ, तो इसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ। इस स्टोरी को भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 मिनट में ही। तो भारतीय प्लेट, फैक्ट पहले ध्यान रखेंगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकरा रहे हैं, मैं पीछे हट जा रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग ध्यान देंगे, तो इनके टकराने से इसका निर्माण हो रहा है हिमालय का। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है। यह भी देखते हैं अभी क्या होता है फोल्ड माउंटेन, सरल या सिंपल शब्दों में। फिर उसके बाद देखें तो जो हिमालय की बनावट है यह आर्क की तरह है और 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है आर्क की तरह। बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट, अब हिमालय के निर्माण को लेकर के जैसा कि मैंने अभी बताया कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हो रहा है। इस घटना को बोला जाता है कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस। जी हां, इसको भौगोलिक जो प्रक्रिया है महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण के नाम से हम जानते हैं। तो क्या है यह महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण और कैसे बना हिमालय? थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को समझते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं लेकर के, कि जब भारत आदि जैसे देश नहीं थे या हिमालय नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों का मानना है, एक थ्योरी है जिसका नाम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके अनुसार कि आज से करीब 300 मिलियन वर्ष पहले पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही लैंड हुआ करता था जो चारों तरफ समुद्र से घिरा था, जिसे कि पेंजिया लैंड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पेंजिया लैंड करीब करीब 300 मिलियन वर्ष पहले था। 100 मिलियन वर्ष बाद, यानी कि आज से करीब 200 मिलियन वर्ष पहले इस पेंजिया लैंड के 2 टुकड़े हुए। ध्यान रखेंगे, 2 टुकड़े हुए, पहला बना गोंडवाना लैंड और दूसरा बना लॉरेशिया लैंड। अब ध्यान रखेंगे, इसी गोंडवाना लैंड फिर आगे चल करके ये महाद्वीपीय प्लेटें आपस में फिर टूटते चल रही हैं। टूट फूट की प्रक्रिया निरंतर जारी थी तब भी और आज भी चल रही है। तो गोंडवाना लैंड जो है इसी का हिस्सा हमारा भारत है। आज से करीब 100 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड में भी फिर आपस में टूट करके प्लेटें अलग हो रही हैं। इसके अनुसार देखा जाए तो गोंडवाना लैंड से कुल मिलाकर के 5-6 स्ट्रक्चर्स निकले। पहला स्ट्रक्चर था अफ्रीका, दूसरा स्ट्रक्चर था साउथ अमेरिका, तीसरा स्ट्रक्चर था ऑस्ट्रेलिया, चौथा था अंटार्कटिका, पांचवा इंडिया और छठवां अरब। ये 5-6 लैंड प्लेट्स किससे निकली है? गोंडवाना लैंड से निकली है। इनके नाम याद होना चाहिए कि कौन सा लैंड, कौन सा क्षेत्र महाद्वीप किस गोंडवाना का हिस्सा है, कौन सा जो है आपका लॉरेशिया का हिस्सा है। तो ये 6 स्ट्रक्चर्स फिजिकल भौतिक आप मैप में देखिए गोंडवाना से निकले। ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें लॉरेशिया से, तो लॉरेशिया से फिर कौन सा निकला? तो जो एशिया महाद्वीप है जिसके कि भारत अभी वर्तमान में हिस्सा है, तो भारत को छोड़ करके जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है उसके ऊपर का वह सभी लॉरेशिया का हिस्सा है। यूरोप किसका हिस्सा है? लॉरेशिया का हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका किसका हिस्सा है? लॉरेशिया का हिस्सा है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स लॉरेशिया से निकले। तो नाउ अब हिमालय से इसका क्या संबंध है इसको समझते हैं। तो गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद भारतीय प्लेट नॉर्थ की तरफ खसक रही थी और यह प्रक्रिया करीब आज से 50 मिलियन वर्ष पहले हो रहा था। नॉर्थ की तरफ यह 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खसकना इसका चालू हुआ। ध्यान रखेंगे, 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से टूटने के बाद गोंडवाना लैंड से जो इंडियन प्लेट है वह नॉर्थ की तरफ जाना चालू हुई। अब ध्यान रखेंगे, आगे जब ये चल रही है तो जाहिर सी बात है किससे टकराएगी? आपका लॉरेशिया। लॉरेशियन प्लेट नॉर्थ में थी और गोंडवाना प्लेट साउथ में थी। तो गोंडवाना से टूट करके इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ खसकी लॉरेशिया की तरफ।
ध्यान रखेंगे। यह प्रक्रिया आगे चलती रही 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से। लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था तेथिस सागर। तो जाहिर सी बात है, भारतीय प्लेट जब गोंडवाना से निकल करके लॉरेशिया की तरफ बढ़ेगी तो तेथिस सागर सिकुड़ता चला जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो भारतीय प्लेट और लॉरेशिया प्लेट के बीच में तेथिस सागर हुआ करता था। तो जब भारतीय प्लेट घसकते हुए जब पहुंची है किसके करीब? लॉरेशिया के करीब, तो दोनों प्लेटों की जो डेंसिटी थी वह समान थी। जब डेंसिटी समान होती है दो प्लेटों की महाद्वीपीय, तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने आप को नीचे झुका हुआ महसूस नहीं करेगा। जैसे कि मनुष्यों में होता है, समान धन है, समान बुद्धि है, समान ताकत है, तो कोई झुकना पसंद नहीं करता है, तो अकड़ना चाहता है। तो कोई भी प्लेट कमजोर नहीं थी, दोनों की लगभग समान डेंसिटी थी, तो झुकी कोई नहीं। तो दोनों प्लेटें आपस में टकराई और टकरा करके ऊपर उठ गई। इसे ही जैसे ही ऊपर उठ रही, देखिए फोल्ड, आप अगले मैप में देखिए, फोल्ड होकर के ऊपर उठ गई। तो इसे ही माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन कहा गया। और कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस क्या था कि एक ऊपर वाला महाद्वीप और एक नीचे वाला महाद्वीप, दोनों आपस में क्या की? टकराई, और बिना सबडक्ट हुए दोनों फोल्ड होकर के ऊपर उठ गए। तो महाद्वीपों के आपसी इस टकराव या इस मिलन को कन्वर्जेंस कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। बातें समझ आ रही हैं? तो यह प्रोसेस हो गया। आप इसमें देख सकते हैं जो 6 पॉइंट है, मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपस में टकराकर ऊपर उठ रही है, और वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब देखें फिर कैसे हिमालय बना, इसको समझना। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो जो तेथिस सागर में डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स थे, हिंदी में इन्हें तलछटी कहा जाता है, तो जो उस तलछटी है वे ही चट्टानों के रूप में टकरा करके ऊपर की तरफ उठी। तो कुल मिलाकर के हिमालय का निर्माण तेथिस सागर की तलछटी चट्टानों से हुआ है। यानी कि द हिमालयाज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टेथिस सी। ये लाइन नहीं भूलनी चाहिए। यानी कुल हिमालय के निर्माण में कुछ बातों का ध्यान रखना है आपका कि यह कैसे हुआ निर्माण इसका। आप दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। दूसरी बात क्या फोकस करनी है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो आपस में टकरा रहे हैं उसका क्या नाम दिया गया है? तो कॉन्टिनेंट सबवर्जन। बातें समझ आ रही हैं? यानी कि इसको कहा गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब देखें कोई भी चीज सबडक्ट नहीं हुई दोनों में, दोनों आपस में टकरा के ऊपर उठ गए, तो ध्यान रखेंगे कन्वर्जेंस को। अगली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस चीज को देखें तो हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से बहुत ही युवा चट्टान है। युवा चट्टान का मतलब यह हुआ कि अगर पुरानी, मैंने अरावली की वीडियो आपने देखा होगा, मैंने डाला है कि बहुत पुरानी है, उसके सापेक्ष ये नई चट्टान है। और इसमें आज भी जो इंडियन प्लेट है 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और इसमें और उठान दिखाई देता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसी कारण से इस क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियां होती हैं। अब नाउ यहां तक आप एग्जाम पॉइंट से समझ लें कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस प्रक्रिया क्या है या प्रोसेस क्या है। अगली स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो जो हिमालय है इसका एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ? तो अगर हम देखते हैं तो यह वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया है। अब इस स्थिति की बात करें कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वे किस किस एरा में निकल के सामने आए। तो जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इस चीज क्या दिखाई देता है कि पीछे हमने जाना कि तेथिस सागर की तलछटी जो थी या सेडिमेंट्स रॉक्स थे, ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और हिमालय बना रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में कौन सा हिमालय बन करके आया होगा? तो पहले स्टेज में ये चीजें दिखाई दी। फिर इसी में अगली चीज क्या दिखाई दे रही है कि दूसरे फेज में जो तलछटी चट्टानें हैं ये ऊपर उठान भर रही हैं, और तीसरे फेज में जो आज का हिमालय है वह निकल करके सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के पहले तेथिस सागर में तलछटी ऊपर उठी, तलछटी ऊपर उठने के बाद फिर ग्रोथ और ऊंचा उठती चली गई, और वर्तमान थर्ड स्टेज में वर्तमान स्ट्रक्चर आ गया। इसमें अगर हम देखें तो जो हिमालय का निर्माण काल है या समय काल है वो क्या रहा है? तो सबसे पहला आता है ओलिगोसिन एरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओलिगोसिन एरा। ओलिगोसिन एरा आज से करीब 34 से 23 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और इसमें ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, फिर दूसरी चीज अगर हम देखें तो मियोसिन फेज आया। फेजेस आपको भूलने नहीं चाहिए क्योंकि हिमालय के निर्माण के जो फेजेस हैं ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं क्रमवार तरीके से। तो मियोसिन एरा जो कि आज से करीब 2.3 से 5.3 मिलियन ईयर्स पहले था, इसमें लेसर हिमालय बना। और फिर ध्यान रखेंगे मियोसिन एरा के बाद प्लियोसिन एरा आ रहा है। प्लियोसिन एरा में आपका शिवालिक हिमालय बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। ग्रेटर हिमालय के अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो उसमें से 3 यही संरचनाएं हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय।
बातें समझ में आ रही हैं? ट्रांस हिमालय इससे कनेक्ट होने के नाते जोड़ा जाता है, इसका मूल पार्ट नहीं है। और फिर है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो आप ग्रेटर हिमालय को देख लीजिए, लेसर हिमालय को देख लीजिए, शिवालय हिमालय को, जो चमकदार सफेद नीला रंग है दैट इज ग्रेटर हिमालय, और जो लेसर हिमालय है उसको हरे रंग से, पीले रंग से दर्शाया गया है, और नारंगी रंग से शिवालिक हिमालय को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हिमालय का निर्माण हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने एग्जाम से संबंधित कई महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना होगा। अगर हम बात करें चलते चलते थोड़ी सी, तो हिमालय भारतीय महाद्वीप और तिब्बती पठार के बीच में सीमा बनाता है, एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, जिससे कि उत्तर से आने वाली या नॉर्थ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं भारत तक पहुंच नहीं पाती और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो आज भी हिमालय 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से प्रतिवर्ष नॉर्थ की तरफ खसक रहा है, जिससे कि भूकंप जैसी हलचलें होती हैं। आप कहेंगे कि ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे और रिवीजन होता रहे। तो ये तो था हिमालय के निर्माण की कहानी और हिमालय से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स। अब हम अगले स्थिति में देखेंगे हिमालय का स्ट्रक्चरल डिवीजन। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चैनल पे बने रहिएगा।